सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज वसंत पंचमी है और आज ही माता सरस्वती का आविर्भाव दिवस भी मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि माता सरस्वती आज ही प्रकट हुई थी और मेरी हार्दिक कामना है कि आप सभी के जीवन में माता सरस्वती अपना ज्ञान का प्रकाश भर दें। आप सभी के जीवन में माता सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त हो, जिससे कि आपका जीवन निष्कंटक बन जाए। हरे कृष्ण। प्रिय बंधुओं, आज मैं एक घोषणा करने वाला हूं। आज से ही, बल्कि अभी से ही, जिस समय से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी से ये घोषणा लागू हो जाती है। हमारे फोन पर अब आप लोग कॉल ना करें। आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें या टेलीग्राम पर मैसेज भेजें, और ध्यान रहे वॉइस मैसेज मत भेजें, लिख करके टेक्स्ट मैसेज भेजें। और इसी क्रम में ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियो मुझे शेयर कर देते हैं। यह तमाम इस प्रकार की चीज़ों को कतई न भेजें। ये एक आध्यात्मिक चैनल है जहाँ पर कुछ सीखने के लिए आप आते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या अमुक पर्व की बधाइयाँ, ये सब ज़्यादातर ठीक नहीं है। और सीधे कॉल न करें। और आप हमें मैसेज करेंगे और बात करने की परमिशन लेंगे। उस परमिशन का हम शुल्क भी रखेंगे। यदि आप बात करना ही चाहते हैं या व्हाट्सएप पर ही कुछ बात करना चाहते हैं तो शुल्क लगेगा, ये ध्यान रखें। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो फिर कोई बात ही नहीं है। आगे कोई अनाधिकृत रूप से आए हुए मैसेज या कॉल को कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। और अब इस संबंध में किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, किसी के लिए भी। मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोग इस बात को जितने अच्छे तरीके से समझ लें और आजकल करके समय न गंवावें। और यहाँ पर कोई बार्गेनिंग की चेष्टा भी न करें, क्योंकि हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की बार्गेनिंग की जो है संभावना है ही नहीं। जो कुछ भी है, जैसे भी है, वो अपने आप में पूर्ण रूप में है। यदि उस अन्यतम ज्ञान को पाने की आपके अंदर उत्कट लालसा है तो ही संपर्क करें। यदि मैं आपसे बात नहीं करता हूं तो इससे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न कतई न बनाऊं। जिससे मुझे बात करनी होती है, मेरे शिष्य हैं या और भी जो लोग हैं जिससे मुझे बात करनी होती है, मैं उनसे स्वयं बात कर लेता हूँ। स्वयं कॉल करना, वीडियो कॉल करना, मैसेज करना, जो भी कुछ मुझे करना अच्छा लगता है, मैं सदा उनके संपर्क में रहता हूँ। और वह लोग भी मुझसे बात करने की पहले कहते हैं कि मैं बात करना चाहता हूँ, तो उन्हें परमिशन मिल जाती है। ये सब इसलिए करना पड़ रहा है
कि अब आगे मैं किसी भी प्रकार के पचड़े में पड़ना नहीं चाहता कतई। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे ना तो प्रीति अच्छी होती है ना ही बैर अच्छा होता है। और मैंने तो पहले भी कह रखा है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। किसी से मेरा बैर नहीं और किसी से इतनी अंतरंगता भी नहीं। हाँ, जो अंतरंग हैं मेरे, जो मुझे समझते हैं, उनके लिए मेरा भी हृदय धड़कता है और मैं उनके लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। इसलिए उनको किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं वीडियो में उनका नाम लूँ न लूँ, वो लोग भी जानते हैं कि हम उनका ख्याल रखते ही हैं। यदि आप गुरु के हृदय में उतर नहीं सकते तो फिर गुरु से बात करने का मतलब ही क्या है। और गुरु के हृदय में उतरने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सबसे बड़ी साधना तो केवल गुरु को साधना है। सबसे बड़ी साधना तो गुरु को प्रसन्न कर लेना है। और यदि गुरु को प्रसन्न किए बिना किसी प्रकार का लालच दिखा करके, किसी प्रकार का भय दिखा करके, किसी प्रकार के जाल साजी में फंसा करके यदि कोई गुरु से कुछ प्राप्त करना चाहता है तो ये गुरु तत्व कभी स्वीकार नहीं करता। और जिस व्यक्ति का रक्षक पालक साक्षात परब्रह्म है, उसको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। जिसका पिता नारायण है और जिसकी माँ महालक्ष्मी है, उसे अपने पालन पोषण की या रक्षा करने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं केवल ये बात कहने के लिए नहीं, सुनाने के लिए नहीं, अपने जीवन में इसको मैं उतारता हूँ। और यह बात आर्य चाणक्य ने बहुत पहले लिख दी थी। जब वह चाणक्य नीति का शुभारंभ करते हैं तो पहले ही लिख देते हैं कि जिसका पिता विष्णु है और जिसकी माता लक्ष्मी है, उसको अपने लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और मैं उस चीज को केवल पढ़ता नहीं हूं, मैं कहता नहीं हूं, उस चीज को मैं जीता हूं। तो किसी गुरु की बातों पर विश्वास करना, किसी गुरु के चरण चिन्हों पर चलना इतना सरल नहीं होता। मुंह से गुरु शब्द निकालना और हृदय से गुरु शब्द निकलना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कबीरदास जी एक जगह कहते हैं, क्या ले गुरु संतोषिया हौस रही मन माही। जो गुरु ने ज्ञान दिया है उसके सामने मैं संसार की किसी वस्तु को सक्षम नहीं पाता। उन्हें मैं क्या दूं, मैं निर्णय नहीं कर सकता। संसार की उत्तमोत्तम वस्तुओं में से अगर सारी वस्तुएं भी दे दी जाएं तो उस ज्ञान की क्षमता
नहीं कर सकती। तो मेरे मन में तो केवल इतना ही है कि मैं गुरु के समर्पण में हूँ, और क्या लेकर के गुरु संतोष कर लें, ये मेरे मन में जो उत्कंठा है, अभिलाषा है, हमेशा रहती है। यह कबीरदास जी के वचन हैं, जिसमें कि कबीरदास जी ने गुरु शिष्य संबंध में ऐसी कड़ी बता दी है। अब बात यह है कि व्यक्ति समझेगा तो तब जब वो खुद समझना चाहेगा। किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, किसी भी गुरुकुल में, या किसी भी यूट्यूब के वीडियो में, कहीं भी बताता तो है व्यक्ति, सुनने वाले भी होते हैं, सुनते भी हैं, परंतु ग्रहण कितना करते हैं? ग्रहण वो इतना कर पाते हैं जितना उनकी एकाग्रता की शक्ति होती है। ग्रहण वो उतना कर पाते हैं जितना उनकी किस्मत में होता है, उससे ज्यादा नहीं। और यदि गुरु के पास जाना है तो अपने पद का, अपनी संपन्नता का, अपने ज्ञान का, अपने धन का, या जो भी है, किसी भी चीज का अहंकार तो छोड़ करके आना पड़ेगा। यदि उसको नहीं छोड़ सकते तो फिर गुरु के पास जाने का कोई औचित्य नहीं है। हरे कृष्ण।